आज हम मौजूद है बाईजीपुरे के अंदर कैसर कुरैशी के ऑफिस के ऊपर, जो कि महाराष्ट्र प्रदेश सचिव है बहुजन समाज पार्टी के। और आज हम कैसर भाई से इस ताल्लुक से इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आज जो कर्नाटक में जो हालात पैदा हो चुके हैं, जो नकाब और बुरखे के ऊपर जो पाबंदियाँ डाली जा रही है, जो इंस्टीट्यूशंस में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब या बुरखा पहन के अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। आइए हम इनसे बात करते हैं इस कर्नाटक के अंदर जो आज हालात पैदा हो चुके हैं। मेरा कैसर कुरैशी बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश सचिव, मेरा ये बोलना है कि जो भी हालात आज पूरे भारत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ वोट का ध्रुवीकरण है, वोट का डिवाइडेशन है। और ये जो करने वाले हैं ये सब जो है तो जातिवाद लोग हैं। वाले 5 स्टेटों के अंदर जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसकी वोट के डिवाइडेशन के लिए और हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग करने के लिए ऐसी घटनाएं की जा रही है, और वो सिर्फ मुसलमानों पे और दलितों पे ही की जाती है। इसलिए जिस तरह से कॉलेज के अंदर और यूनिवर्सिटी के अंदर हमने जो वीडियो क्लिप्स देखे कर्नाटक की, कि एक बच्ची जो बुर्खा पहनकर कॉलेज के अंदर गई थी, उसके पीछे जो है तो 25-30 बच्चे भगवाधारी गले में रुमाल डालकर और उसका जो है तो रास्ता रोक रहे थे और उसके पीछे जो है तो भाग रहे थे। और वो बच्ची जो है तो अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए अपने आप की हिफाजत करते हुए, अपनी जान की हिफाजत करते हुए, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करते हुए, लेकिन उस लड़की को मैं सलाम करता हूँ, मेरी बहन को, कि उसने जो है तो उस इतने लोग पीछे लगने के बावजूद भी उसने अपना हिजाब नहीं निकाला, उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया। मैं उसकी सलाम करता हूँ, उसकी डेयरिंग को, कि उसने इस्लाम और शरीयत की मान रख ली। उसने इस्लाम और शरीयत का जो हुक्म है हमारे ईमान वाले भाइयों के ऊपर, उसने उसका पूरा हक अदा किया है, और मैं उसको सलाम करता हूँ। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो भी वहाँ की जो गवर्नमेंट है, कर्नाटक की जो गवर्नमेंट है, वो बीजेपी की गवर्नमेंट है, उनको ये ऐसी हरकतें करने से बाज आ जाना चाहिए, क्योंकि मुसलमान जो है अब बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। अगर मुसलमान जिस दिन उड़ गया उस दिन जो है तो इन सब लोगों को बहुत महंगा पड़ जाएगा। कैसर भाई, जबकि आप अमूमन देखा जाता है अपने देश में डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के चलते हर इंसान को अपने मज़हब का पालन करने की पूरी इजाज़त है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे आज हालात पैदा हो चुके हैं माइनॉरिटी सेक्शंस के ऊपर कि उन्हें बुरखा नहीं पहनने दिया जा रहा है, उन्हें नकाब के ऊपर पाबंदी डाली जा रही है। तो इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराते? इसका जिम्मेदार तो सबसे पहले मैं हमारे मुसलमान भाइयों को ठहराता हूँ। क्यों? कि हमारे मुसलमान भाइयों ने पूरे भारत के अंदर अपनी कोई सियासत और अपना कोई मुकाम पैदा नहीं किया और ना बनाया। आज तक हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद से तो मुसलमान जो है तो कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में जाकर अपने विकार को खो दिया। लेकिन जो भी पार्टी बनी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान के नाम से, वो मुस्लिम नाम से बनी, इसलिए हमारा हिंदू भाई उससे जुड़ता नहीं। और हमारे भी जो लीडर है, जो राष्ट्रवादी में है और जो कांग्रेस में है, वो अपने मफाद के लिए जो है तो अपना काम करते हैं और बाद में कौम को भूल जाते हैं। लेकिन मैं जो है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ने जो हमें भारत के अंदर जो संविधान दिया है, उन्होंने भारत के अंदर जितनी जाति रहने वाली है, जितने जात के लोग, जितने समाज के लोग रहने वाले हैं, उन सबको बराबर का हक दिया है। और उस हक के एतबार से, उस संविधान के एतबार से हम अपने मज़हब के ऊपर चलने के पूरे इख्तियार रखते हैं, पूरा हक रखते हैं। हम हमारी मर्ज़ी से क्या खाएंगे, हम हमारी मर्ज़ी से क्या पहनेंगे, हम हमारी मर्ज़ी से कैसा रहेंगे, ये हमको जो है तो हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ने हमको हक दिया है। लेकिन मेरे मुसलमान भाई जो है, इस संविधान को जो है तो आज बचाने की ज़रूरत है, लेकिन उसकी संविधान के बचाने के वास्ते हमारे मुसलमान भाई कोई आगे नहीं आ रहा है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि सभी जो है तो लोग हमारे इस संविधान को बचाने की कोशिश करें
और जो संविधान बना है वो संविधान के लिए हमारा उसके ऊपर पूरा हक है। मुसलमान जो है तो सियासत से दूर रहना चाहता है। मैं ये कहना चाहता हूँ अल्लाह हमारा मुहाफिज है। अल्लाह ही जो है तो इस्लाम का, दीन का, मक्के का, मदीने का और सारी मसाजिद का, सारे मदारिस का जो तो अल्लाह हिफाजत करने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दुनिया के अंदर हमें जो ज़िंदगी गुजारना है उसके लिए जो तो हम जो तो भारत जैसे देश के अंदर है, जो जमहूरी देश है, इसके अंदर जो तो हमारे को जमहूरियत और सियासत के साथ रहना पड़ेगा। तो हमारी ज़िंदगी से वाबस्ता है सियासत। तो हमें जो भी हासिल करना है हमें सियासत से और हुकूमत से हासिल करना है। और वो सियासत हुकूमत हमें जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान के ज़रिए से दिए तो हमें उसका हक हासिल करना चाहिए। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जितने भी जातिवाद के जो लोग हैं वो लोग जो है तो अपने होश में आ जाए और आने वाले दिनों के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म और ज़्यादती करना बंद कर दे। हम भी जो है तो भारत के 1 नंबर के शहरी है, हमें जो है तो नंबर 2 के शहरी बनाने की कोशिश मत करो। ये पार्टी बीएसपी इस पे ऐसे हालात के ऊपर कर्नाटक में जो पैदा हो चुके हैं, जो मुस्कान नाम की लड़की के ऊपर जो टारगेट किया गया है, नारे लगाए गए हैं, तो इस ताल्लुक से आपकी पार्टी क्या स्टैंड लेने वाली? पार्टी ने सबसे पहले तो दूसरे दिन ही हमारे सांसद दानिश अली जी जो सांसद है उन्होंने जो है तो पार्लियामेंट के अंदर उसकी आवाज़ उठाई। ये इसी मुद्दे से कर्नाटक के जो हिजाब का जो मुद्दा चल रहा उसके ऊपर जो है तो दानिश अली जो संसद है उन्होंने उसके ऊपर आवाज़ उठाई, उस पर बात की। और हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष एडवोकेट संदीप जी तांदे साहब उन्होंने भी जो है तो इस ताल्लुक से जो है तो बात की है कि हम इसके ऊपर पूरा जो है तो जन आंदोलन छेड़ेंगे कि हमें हमारे इख्तियार से रहने की हमको संविधान ने इजाज़त दी है और सारे मज़हबों को अपने अपने मज़हब का जो है तो प्रचार करने की इजाज़त दी गई है। इसलिए हमारी पार्टी जो है तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर बीएसपी के ज़रिए से हम जो है तो जातिवाद के ऊपर हम जो है तो कड़क कदम उठाएंगे। तो आज आपने देखा हमने महाराष्ट्र प्रदेश सचिव कैसर कुरैशी साहब से बात की है और कैसर कुरैशी साहब ने एक ही बात कही है कि अगर ऐसी हरकतें हिंदुस्तान के अंदर होती है तो इनकी पार्टी इसके ऊपर पूरा विरोध करेगी। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जनराहत न्यूज़ खान राफी मोहम्मद के साथ।